संवाददाता अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री ने फिलहाल अभी रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उन्होंने यूपीआई से इसका टिकट भी लिया। इस ट्रेन के बारे में और क्या क्या खूबियां हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए अदिति, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनसीआर के जो शहर हैं वहां तक मेट्रो जैसी सुविधा पहुंच रही है। ये ट्रेन लगभग दिल्ली मेट्रो जैसी है। जिसने भी दिल्ली मेट्रो में सफर किया है उसको इस ट्रेन में सफर करने पे वैसा ही अनुभव होगा, वैसी ही फीलिंग आएगी। एसी ट्रेन है, 160 मैक्सिमम स्पीड से भागती है और पलक झपकते ही ये अपनी दूरी तय कर लेती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मेरठ एक बहुत बड़ा सेंटर अब बनने जा रहा है क्योंकि वहां से हाईवे और ट्रेन की कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली की हो गई है। इस तरीके से इस ट्रेन को न सिर्फ लोगों की सुविधा से भी जोड़ के दिखा सकता है बल्कि एक बहुत बड़ा जो इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बीजेपी को अपनी रैलियों में दिखाने के लिए मिल गया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हो गया है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ये कहते थे कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है दिल्ली से पास होने के बावजूद, उसके ऊपर अब नकेल कस दी गई है। ये ट्रेन जो है ये मेरठ और उसके आसपास का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां के लोगों को सीधा सीधा दिल्ली से जोड़ेगी और जो इसका रूट है वो उस पूरे रूट पर एक नया डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अदिति जी, अभिषेक ये बताइए इस परियोजना का अगला फेज क्या होगा, क्या विस्तार होगा इसका? जी देखिए, इसका लगभग 10 से 14 किलोमीटर तक का ही हिस्सा दिल्ली के अंदर है। बाकी का इसका सारा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। साहिबाबाद अभी तक जो है वो ऑपरेशनल है। अब जो दिल्ली का हिस्सा है उसको प्रायोरिटी रहेगी शुरू करने की। इलेक्शन से पहले ये पूरा शुरू होने की पूरी संभावना है। काम दिन रात चल रहा है। ये पूरे इलाके में जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, मैं सिर्फ अभी इसका आरआरटीएस पर सिर्फ फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, मैं बता दूं आपको ये फोकस जेवर एयरपोर्ट से लेकर के ये पूरे इलाके में एक ऐसा सिस्टम बिछा देने का है गवर्नमेंट का कि उसके इलेक्शन आने से पहले तक ये बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ तैयार हो जाए कि लोगों को ऐसा अनुभव हो कि लोग वाह कह पड़े। तो दिल्ली का जो स्ट्रेच है उसको अब प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की कि वो उसको पूरा करेंगे। जो काम रुका हुआ था जिसपे कि पॉलिटिक्स भी चल रही थी कि दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया, वो सब कुछ को दरकिनार करते हुए अब प्राइमरी फोकस सरकार का दिल्ली का जो स्ट्रेच है उसको कंप्लीट करेगा। राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर जब ये ट्रेन फर्राटे से दौड़ेगी तो एक अलग ही अनुभव लोगों को देखने को मिलेगा। अभिषेक, कहा जा रहा है हर 15 मिनट में एक ट्रेन आएगी और आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि कितनी ट्रेनों को इस ट्रैक पे डाला जा रहा है? जी देखिए, ये कितनी ट्रेनों को डाला जा रहा है ये जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद जब फुटफॉल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ट्रेनों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। फिलहाल जब एंड टू एंड ट्रेन का जो पूरा संचालन शुरू हो जाएगा तब गवर्नमेंट ये असेसमेंट करना शुरू करेगी कि आखिर कितनी ट्रेनें हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया, जिस प्रकार से दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी चलती थी वो धीरे धीरे बढ़ाई गई। जैसे जैसे उसका जाल बढ़ता चला गया वैसे ही ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। आप ये समझिए कि एक हाई स्पीड लंबी दूरी की मेट्रो ट्रेन है जो कि लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल आसानी से पहुंचा देगी। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वैसे ही टिकट लेना है, वैसे ही एएफसी गेट से जाना है, वही चेकिंग है, सब कुछ लगभग वैसा ही है।